मैं फूलों के लड़ियों, मेरे मोटे मोटे रसगुल्लों, मेरे पराको, मेरे बटर नान, मेरे फुलझड़ियों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये दिवाली स्पेशल एक वन शॉट है। आई डोंट नो कि कितना देर तक जाएगा ये और कितनी लेंदी बनने वाली है, पर जैसे भी है मिठाई का भरपूर आनंद कर दिया है। सुनने के बाद मज़ा ज़रूर आएगा। आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे और दिवाली को और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाएंगे। अदर साइंस फिक्शन को मैंने रिकॉर्ड किया है, पर कुछ खच्चरों के वजह से मैं बस थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि वो खच्चर कौन है, और बाकी अदर्स का मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट फिर भी तो उनकी वजह से मैं बहुत कम कम रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो अगर मैं 10-10 मिनट का या 20-20 मिनट का अगर चैप्टर दूँ, तो आप लोग बोलोगे दीदी इतनी छोटी छोटी क्यों हैं, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग वन शॉट को एंजॉय करो एंड देन हम कल से वापस से अपने ट्रैक पर लौट आएंगे। ओके ना? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पर मेरे पटाखों और मेरे फुलझड़ियों, मुझे हैप्पी दिवाली विश करना मत भूलना। ओके ना? स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था, चर्च के बाहर भाग रहा था, और ये हमारा सेकंड मेल लीड कैरेक्टर बीभूषान है। क्यों भाग रहा था? तो हम चलते हैं 5 मिनट पहले फ्लैशबैक में। चर्च के अंदर विंग अपने फ्रेंड नी हेसेंग का वेट कर रहा था, और उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड जिहाओ के साथ में होने वाला था। अब नी हेसेंग तो वहां से गायब था। अब वो था नहीं वहां पे, पता नहीं कहाँ था। और सारी लड़कियां वहां पे, बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थी। उस चर्च में एक भी लड़का नहीं था। वहाँ पे पेरेंट्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जिहाओ के बड़े सिस्टर थी, और यहाँ पे नी मिंजे थे, और कोई भी नहीं था। विंग स्टेज पे उसका जो ग्रूम ब्राइड पार्टनर्स होते हैं ना, तो उसके तौर पे वहाँ पे खड़ा था। जो वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं वो पूछते हैं विंग से, बेटा आपका दोस्त कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया? विंग कहता मैं भी बुलाता हूँ। तो वो फोन निकालता है, कॉल करता है, किधर है बे तू? बोलता है, अरे यार बाथरूम में फंसा हूँ, मैं जस्ट आ रहा हूँ। हाँ तो 2 मिनट वेट कर लियो। कहता है हाँ ठीक है ठीक है। वो प्रीस्ट कहता है, हाँ लगता है आज शादी में बहुत ज़्यादा डिले होने वाली है। विंग कहता है प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए ना, वो बस वो उस रूम में है, आता ही होगा। उसकी बात सुनकर वो वहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे जिहाओ और नी हेसंग दोनों की शादी होती है। दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी वेडेड वाले कपल बन जाते हैं। पहले रिंग एक्सचेंज करते हैं, फिर शादियाँ करते हैं, एंड देन एक दूसरे को किस करके उस शादी को लॉक करते हैं। अब बारी थी उन दोनों के हाथ में जो फ्लावर्स था उसे पीछे उछालने का। उसके बाद विंग बहुत हैप्पी था, वो तालियां बजा रहा था, और उसके बाद नी हसांग और जियाओ दोनों मिल करके उस फ्लावर्स को लेकर के पीछे पलट कर फूल फेंक दी। वहां पे जितनी भी लड़कियां बैठी थी, सारी लड़कियों का एज 18 से लेकर 21 उम्र का था। वो सारी लड़कियां खड़ा हो जाती है और फूल को पकड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर कूद जाती है। तो प्रिस्ट ऐसे ही मजाक मजाक में पूछ लेता है, क्योंकि वहां पे जितने थी ना, सबने एक दूसरे का कपड़ा पकड़ा हुआ था, तो किसी का हैट तो किसी का कुछ। और सारी लड़कियों, मतलब लगभग लगभग सारी लड़कियों ने वो फूल पकड़ ही लिया था। मतलब एक ने पकड़ा था और एक दूसरे ने दूसरे को, तीसरे ने तीसरे को, चौथे ने ऐसे पकड़ा हुआ था। तो प्रीस्ट कहते हैं, आप सबने तो फूल पकड़ लिया, आपका दूल्हा कौन बनेगा? क्या आपको नहीं लगता, मतलब जैसे फूल एक है तो क्या दूल्हा भी एक होने वाला है? उनमें से एक लड़की कहती है, उसमें बनना क्या है, हमारे सामने में दूल्हा है। और ये बोलकर वो विंग की तरफ इशारा करती है। विंग कहती है व्हाट, नो। और इतना बोलकर वो वहां से चर्च से कुर्सी पे कूदता हुआ बाहर की तरफ भागता है। जितनी भी लड़कियां थी वो गिर पड़कर उठ गई थी। कहते सुनो तो हैंडसम, ओ ब्यूटी, ओ क्यूटी, ओ बेबी, ओ एंजल, मेरे से शादी कर लो, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मेरे से शादी कर लो, मैं करोड़पति हूँ, मेरे से शादी कर लो, मैं एंजल हूँ, मेरे से शादी कर लो, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे से शादी कर लो, मैं बैंक की मैनेजर हूँ, मेरे से शादी करो, मैं डॉक्टर हूँ। पिंक कहता है बख्श दो माताओं और बहनों, मैं नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो प्लीज। और वो भाग रहा था। और अभी हम बैक टू द प्रेजेंट। विंग हमारा लंक लेके भाग रहा था उस चर्च से बाहर। वहीं हम चलते हैं दूसरी तरफ। हमारा वांग जी, जो हमारे स्टोरी का हमेशा की तरह मेन कैरेक्टर है और हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर, हीरो भी हमारा, वो अपने गन सन के साथ में बाहर आ रहा होता है। और जैसे ही आकर के वो चर्च, क्योंकि एक साथ एक लाइन से ना 3 लेयर में बने हुए चर्च थे, तो वो दूसरे वाले चर्च में जा रहा था जहाँ पे शादियाँ हो रही थी। वो जैसे ही अपने गन को निकाल करके और अंदर की तरफ जाने ही को होता है, विंग सीधे आकर के उसे टकराता कहता है सॉरी सॉरी सॉरी,
फिर जब वांग जी पीछे इतनी सारी लड़कियों को देखता है और विंग को देखता है, विंग तो उसके पीछे जाके छुप गया था और वांग जी चिल्लाते कहता आ इतनी सारी लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। वो लड़कियां आती है और कहती है ए हमारे दूल्हे को हमें वापस करो, ये हमारा दूल्हा है। दूसरी कहती है वो तुम्हारा नहीं वो मेरा दूल्हा है। तीसरी बोली वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा दूल्हा है, मैंने बोला ना। तो विंग कहता है मैं कोई बम थोड़ी हूँ जो सब लोग मिलकर मुझे फोड़ने में लगे हो, मैं तो छोटा सा। तो वांग जी कहता पटाखा हो ऐसा लग रहा है 1000 बम वाली लड़ियां भी कम पड़ जाएंगी। खैर छोड़ो, वैसे ये दूल्हा किसका है। तो विंग झल्लाते कहता मैं किसी का दूल्हा नहीं हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या। मैं किसी का दूल्हा नहीं हूँ मतलब मैं नहीं हूँ, ये सारी मेरे पीछे पड़ गई हैं, वो होते हैं ना ब्राइड ग्रूम का साइड का फ्रेंड, मैं तो बस अपने दोस्त का दोस्त हूँ, पर ये मेरे पीछे पड़े, मुझे बचा लो ना प्लीज। वांग जी विंग को देखता है एंड उन सारी लड़कियों को देखता है और कहता है काम बन गया। और कहता है तुम सब जाओ यहाँ से वरना। इतना बोलकर वो अपने बॉडीगार्ड कम बैक बाउंसर को क्रिस को बोलता है इन सबको यहाँ से रफा दफा करो। क्रिस और जितने भी कार्ड थे, क्योंकि वो एक साथ 8-9 कार्ड के साथ में आया था, सारे मिलकर उन सारी लड़कियों को भगा देता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए था और उसको लेके आ रहा था। विंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो पीछे पलट पलट कर देख रहा था। वो उसके साथ आता है चर्च में एंड देन एक लड़की के सामने बंदूक तानते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे शादी करने की। हाँ, वो लड़की वांग जी को एक थप्पड़ मार देती है और वांग जी का मुंह टेढ़ा और कहता है मैं तुम जैसे गुंडे मवाली से शादी नहीं कर सकती हूँ, अपने आप को देखा है छपरी कहीं का। उसकी वॉइस सुन करके तो वांग जी का पारा हाई हो गया था और उसको सूट करने ही वाला था, तभी प्रीस्ट कहता आ बच्चा 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 गिरजा घर में खून खराबा नहीं करते। उसकी बात सुनकर तो वांग जी को और छौ उठ रहा था, वो उस प्रीस्ट को ठोकने वाला था, तभी वो कहता है बच्चा 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 आप प्रीस्ट को नहीं मार सकते, प्रीस्ट हत्या पाप होता है। वांग जी का माथा ठनकर कहता है तो मैं क्या करूं। कहता है आपके साथ पार्टनर है आप भी शादी कर लो, बात बराबर, इक्वालिटी इक्वालिटी। वो कहता है हाँ मैं हर शादी इनसे मैं नहीं जानता। वांग जी कहता है हाँ इसमें बुराई क्या है, इसके दूल्हे को मैं मार देता हूँ और मैं शादी करूंगा। इतना बोल करके वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी म्या म्या, उसके जो बॉयफ्रेंड था उसको ठोक देता है। ऑन द स्पॉट म्या म्या का बॉयफ्रेंड मर गया। अब म्या म्या उसके डेड बॉडी को पकड़ी हुई थी और वांग जी को घूर रही थी। वांग जी एक इविल स्माइल करता हुआ कहता क्यों लगी तुम्हें बहुत जोरों की, दूसरे के साथ करोगी तो ऐसा ही होगा ना। मैंने तुम्हें बोला था मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो, पर तुम्हें तो एक सभ्य संस्कारी लड़का चाहिए था, चलो जाओ उसी के साथ। फिर कहता क्रिस इसे लेके चलो, और इतना बोलना हुआ था उसके बाद विंग को सामने कटा और कहता क्यों ऐसे शादी करोगे। विंग कहता पर मुझे शादी नहीं करनी सर। वांग जी कहता ए टेस्ट चल मंत्र बोलना स्टार्ट कर, और उसके बाद वो पूरे प्योर छपरी स्टाइल में विंग से वो शादी कर लेता है। शादी करके उसको अपने साथ कार में लाके बिठा देता है और कहता है चलो मेरे साथ। विंग कहता है बट मुझे घर जाना है, मैं शादी नहीं करना चाहता। उसकी वॉइस सुन करके वांग जी को छौ उठा और कहता अच्छा अभी तो तुझे मैंने उन सारी लड़कियों से बताया बचाया ना, वो सारी फटाका तुम पे आके फूटेंगी तो क्या करेगा तू। हाँ, वांग जी की लैंग्वेज सुनकर विंग कहता है ऐसे बात मत करो। वांग जी कहता है ओके डन, फिर मेरे साथ मेरे घर चलो। इतना बोल करके वांग जी फटाक से अपने सारे कपड़ों को खोलता है जो कि उसने छपड़ी वाले पहने हुए थे, खोल करके कोट पहनता है, कोट और बाल को सेट करता है। मतलब थोड़ी देर पहले जो वांग जी एकदम फुल टू छपरी लग रहा था, अपने चैन को उतार कर अपने पॉकेट में डालता है, हेयर जेल से अपने बालों को सेट करता है, फेस पे गॉगल्स लगाता है, ओवरकोट डालता है एंड देन बैठ गया था। 5 मिनट के अवतार के बाद विंग वांग जी को बस हाँ करके देख रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो शख्स उसके सामने था और अभी जो था वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। वांग जी विंग को लेकर के लैंड मेंशन आता है। गेट के सामने विंग को देख करके सारे लोग तो पहले शॉक थे, फिर सरप्राइज होते हुए कहते तुम तो एक लड़की से शादी करने वाले थे ना वांग जिया, फिर ये तो लड़का है। विंग कहता है हाँ पर इन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली, मुझे नहीं करनी शादी इनसे। तो उसकी मॉम कहती है क्या मतलब। वांग जी कहता मॉम पहले हमें अंदर तो आने दीजिए। उसकी मॉम कहती हाँ हाँ आओ आओ। फिर वांग जी और विंग दोनों आते हैं। विंग उस घर को देख के मेस्मराइज था, क्योंकि वो घर घर नहीं भाई, इतना बड़ा हवेली, मतलब हर चीज, इतने सारे नौकर चाकर, वहाँ पे वेराइटीज ऑफ नाश्ता लाके रखा जाता है, जिसे देखकर विंग का पेट ना गुरगुर गुरगुर कर रहा था। वांग जी कहता है
वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत भगाया था, तो अगर तुम चाहो तो खा सकते हो इनमें से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वांग जी उसकी बात सुन करके विंग के थैंक यू सो मच। फिर वो एक लेने को होता है तो सभी लोग विंग को टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं। विंग अपने हाथ पीछे खींच लेता है और फिर से उसका पेट गुटुर 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 कर रहा होता है और फिर बेचारा अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी कहता मॉम उसे खाने दीजिए। वो कहता हाँ तो खाए ना। विंग उसमें से एक मतलब बहुत मुश्किल से एक लेता है, प्लेट उठा के चॉपस्टिक लेता है, देन धीरे धीरे अपने मुंह में डालता है। सारे घर वाले एक टक मतलब लैंस किचन, वांग जी, अंकल, उसकी मॉम और यहाँ पे इसके डैड नहीं है, ये सारे जन विंग को घूर घूर के देख रहे हैं। बेचारे हमारे विंग का खाना भी गले से नहीं उतर रहा था और कहता है "आह, क्या क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है"। उसकी बात सुनकर के सारे लोग कहते हैं नहीं तो, एक साथ ही। विंग कहता है "हाँ, फिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं"। कहता हम बस तुम्हें देख रहे हैं। फिर विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है मेरा हो गया। वांग जी कहता मॉम, वांग जी की मॉम कहते क्या है देखने दो ना ये कितना क्यूट है। इसके अंकल कहते एग्जैक्टली ये कितना ब्यूटीफुल है। और लैंस सिचन कहते नो नो ये क्यूट और ब्यूटीफुल दोनों है। आई लव दैट गाइस। वांग जी कहता है का ही इज माई हस्बैंड। उसकी वॉइस सुन करके विंग को खांसी होने लगती है और वो कहता है नो इन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। आज तो मेरी फ्रेंड की शादी थी ना, मेरी शादी नहीं थी। वांग जी कहता है पेशे से मैं एक लॉयर हूँ पर एक गुंडा लॉयर हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरे आइडेंटिटी पे सवाल हो या कुछ भी हो, और मैं अपना केस अपने तरीके से लड़ता हूँ। और अभी जिसे मैं ठोक के आया हूँ वो एक विक्टिम था, तो इसीलिए उसका मरना तो तय था। अब जज उसे फैसला सुनाती, उसे सजा देती, फिर वो मरता नहीं मरता बच जाता, इसलिए मैंने उसे उड़ा दिया। अब मैं उसे हैंडल कर लूंगा, उस पर बोल दूंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। पर क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हमारी शादी हो गई तुमसे और हम वेडिंग नाइट भी मनाने वाले हैं। विंग खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं मुझे घर जाना है, और इतना बोलकर वो बाहर की ओर भागता है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता और कहता है ठहरो यहाँ पे बैठो। फिर उसको बिठाता है। फिर पूरे घर वाले विंग को देख रहे होते हैं। उसके बाद उसकी मम कहते ओके ओके डन डन हो गया। फिर बेटा पूछता बेटा आपका नाम क्या है। जो हमारा विंग था वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जियांग विंग है और जांग फिमयांग हमारे डैड हैं। लैंसिचन हमारे लैंसिचन बोली और जांग चिंग हमारे गाँव है, जांग यू हमारी मॉम है। ये सारी बातें वो बोल देता है। उसकी बात सुन करके लैंसिचन मुस्कुराते हुए कहता ओ तो तुम जियांग चिंग के भाई हो। तो उसकी बात सुनकर वो कहता है हाँ हाँ क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए था। कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं कोई बात नहीं, वांग जी इसे जाने दो। वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। विंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये हंस क्यों रहा है, क्यों क्यों हंस क्यों रहे हो बताओ मुझे भी। हाँ मुझे भी जानना है आखिर वो हंस क्यों रहा था। चलो आगे हम जानते हैं ठीक है। उसके बाद वो विंग को कार में बिठा देता है और चला जाता है। फिर उसे अपना नंबर एक्सचेंज करते हुए कहता है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ मिलने बुलाऊँ या वाट एवर जो भी, तो तुम्हें आना पड़ेगा। विंग कह देता है ओके डन ठीक है। और इतना बोल करके विंग वहां से चला गया था। अब विंग घर आता है तो आने के बाद वो पहले अपने मॉम डैड के पास आता है, भाग के गले लगाते हुए कहता मम्मा मैं आ गया। जियांग कहती है इतना टाइम कैसे लग गया मेरे पापा को। कहता मम्मा ट्रैफिक में फंस गया था और आज नीही सिंह की शादी थी, आपको तो बताया था ना। कहता हाँ तभी तो पूछ रहे हो ना। उसकी बात सुनकर कहता डन तो हो गया और वो लोग चले गए। उसकी मम्मा कहती जाओ कमरे में हम तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं। फिर जांग किचन में जाती है, खाना बना ही रही होती तो जांग चेंग आते हुए कहता है मॉम विंग कहाँ है। कहता अपने कमरे में है, बाहर से अभी जस्ट आया है। तो जांग चिंग कहता अभी आया है, पर उसकी शादी तो दोपहर में ही हुई थी ना। कहता पता नहीं कहाँ था ये, पर ये अभी आया है और मैं खाना बना रही हूँ। फिर जियांग चिंग कहता है ठीक है आप ये मुझे दे दीजिए। उसके बाद जो हमारा जियांग चिंग था उस खाना को लेता है और विंग के कमरे में आता है, डोर को ओपन करता है जहाँ पे विंग ना पैर पटक पटक के बोल रहा था नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, हाँ मैं कहाँ फंस गया, मुझसे नहीं हो रहा। और इतनी सारी वो नौटंकी कर रहा होता है। अब जो विंग ऐसे कर रहा होता है तो जियांग चिंग आते कहता है विंग क्या हुआ है और ऐसे नौटंकी क्यों कर रहे हो। उसकी वॉइस सुनकर फटाक से विंग उठ जाता है, कहता है चिंगा आप। कहता है हाँ मैं, क्या मुझे नहीं होना चाहिए था। कहता है हाँ हाँ ठीक है, आपको होना चाहिए था ना, बट एक्चुअली में क्या है ना कि आपको पता है मैं ना वो। फिर कहता मुझे भूख लगी है बहुत जोरों की। और फिर उसकी प्लेट से वो ले लेता है और सब कुछ गटा गटा मुंह में डाले जा रहा है डाले जा रहा है डाले जा रहा है नॉन स्टॉप। तो जांग चिंग उसके बैग को सब करते हुए कहता है बाबा
थोड़ा आराम से खा लो प्लीज। कहता है सब ठीक है, मैं खा लूंगा, अब जाओ ना। चंगचिंग कहता है वैसे आज तुम इतना लेट कहाँ से आए? अब हमारे बेचारे विंग का खाना अटक रहा है और कहता है वो मैं मार्केट घूमने लगा था। तो जांगचिंग कहता है कुछ पसंद आया था क्या तुम्हें? कुछ लेना है बताओ मुझे। विंग झूठ मूठ का कह देता है हाँ मुझे एक सूट पसंद आया था जारा का, पर मैं ले नहीं पाया, आई एम सॉरी, मेरे पास उस समय कार्ड नहीं थे और मैं भूल गया था। तो जांगचिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं लेता आऊंगा, कलर बताओ। विंग ना उसका मन रखने के लिए बोल देता है पर्पल कलर। और वो उसके बाद वहां से वो चला जाता है। विंग उसके जाते ही आराम से बैठ जाता है, कहता है हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी से खा लेता है और खा करके प्लेट को साइड रख देता है। थोड़ी देर बाद सर्वेंट आते हैं, उस प्लेट को ले जाता है। रिंग अपने कमरे में चक्कर काट रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि एक शख्स उसके कमरे में दाखिल हुआ है। वो उसे पलट कर देखता, कुछ समझता कुछ भी। वो शख्स उसे बेड पे पिन कर चुका था, उनके दोनों हाथों को, और विंग अपनी आंखें बंद कर चुका था। वांग जी धीरे से आवाज लगाते हुए कहता है अपनी आईज ओपन करो बटरफ्लाई। उसकी वॉइस सुन करके विंग धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" वांग जी कहता है मैं यहाँ पे तुम्हें देखने आया था, तुमसे मिलने आया था, तुमसे थोड़ी सी बातें करने आया था, क्योंकि आज हमारी वेडिंग नाइट है ना। और इतना बोल करके वांग जी विंग के अंदर ना हाथ घुसा दे रहा था और उसको टच कर रहा होता है। विंग ना थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग कर रहा था। तो विंग कहता है मेरी वो वॉइस बाहर जाएगी प्लीज। तो वांग जी कहता है ओ नहीं जाएगी ना अभी। और इतना बोलने के साथ ही उसके लिप्स को वो कैप्चर कर लिया हुआ था। फिर उसको 5 मिनट परेशान करता है वांग जी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे वो हाथ चला रहा था, फिरा रहा था, उसे सेड्यूस कर रहा था। फिर उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस भी कर रहा था। किस करने के बाद, और मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारा विंग लगभग 30 साल का है, और जो नहीं विंग नहीं वांग जी 30 साल का है, और विंग जो है वो 22 साल का है। तो इसीलिए उसे सब पता है, ठीक है। तो वांग जी उसे थोड़ा-सा सेड्यूस करने के बाद अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे देख रहा होता है, जहाँ पे विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी थी और वो डीप ब्रीथ को इनहेल एक्सहेल करते हुए बोल रहा था, "ये सब क्यों क्यों कर रहे हो हाँ?" तो वांग जी कहता है, "बिकॉज़ आई एम योर हस्बैंड।" और विंग कहता है, "मैं नहीं मानता, मैं तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से हो गया हाँ?" वांग जी कहता है, "ओह कम ऑन क्यूटी, ऐसे नहीं बोलते।" और इतना बोल करके उसे पलटाता है और उसको पकड़े हुए था। विंग कहता है, "छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना तुम्हारे ऊपर ना पटाखे फोड़ दूंगा मैं।" कहता है तुम्हारे पास सच में पटाखे हैं? कहता है हाँ तो है नहीं तो तुम्हें देखना है क्या? कहता है हाँ किसी दिन दिखा देना। विंग कहता है हाँ जरूर दिखाऊंगा मैं। और इतना बोल करके और उसको टीज कर रहा होता है। फिर वांग जी और विंग थोड़ी देर वैसे टीज करते रहते हैं। वांग जी कहता है सो जाओ, मैं बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हारा एडवांटेज तो मैं बाद में लूंगा। इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करता है और वांग जी जैसे आया था कूद के पाइप पे चढ़ के वैसे वहां से चला जाता है। विंग फफ कर रहा था और कह रहा था ये सब क्या हो रहा है। अब उस दिन के बाद वांग जी ना विंग से नहीं मिलता है 3-4 दिनों के लिए। ना ही वो उसके घर आया था, ना ही उसने मैसेज वगैरह किया था। विंग को लगा कि शायद वो भूल गया है उसे। अब वो उसे परेशान करने या वो उसे छेड़छाड़ करने नहीं आएगा। आज विंग ना अब वापस से नी हसन के साथ में आया हुआ था क्लब, क्योंकि अब 3-4 दिन हो गए थे और वो दोनों ना अच्छे से खुशी खुशी रह रहे थे। तो वो लोग ऐसे ही हैंग आउट करने के लिए आए थे। तो विंग भी आ गया हुआ था। विंग ना अपने मोटरसाइकिल से आया हुआ था, ठीक है। तो विंग आता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है मेरे साथ उस दिन क्या क्या हुआ था?" तो जी हाँ, और वो दोनों कहते हैं बताओ मुझे क्या हुआ था?" फिर विंग सारी राम कहानी ही बता देता है कि ऐसे ऐसे इसके पीछे इतने सारे फुलझड़ियाँ पड़ गई थी और इतने सारे पटाखे फूटने वाले थे। फिर उसने किसी की हेल्प करी और उसने उसकी हेल्प के बदले में उसे शादी करके उसका द एंड कर डाला। और वह उसे वो परेशान करता है। पर फिलहाल से अभी दो कुछ दिनों से ना उसे ना मैसेज आ रहे हैं, ना ही कॉल आ रहे हैं, ना वो बंदा खुद आ रहा है। वो दोनों तो पहले विंग की राम कहानी सुनकर हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं सीरियसली ब्रो, तूने शादी कर ली? मतलब सीरियसली ब्रो। वो पटाखे फुलझड़ियाँ कितनी कमाल की होंगी ना। तभी वहां पे एक और लड़की आती है और कहती हे क्यूटी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? वहां पे फिर दूसरी आती है और कहती हे हैंडसम हंक, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? इतना बोलकर सीधे विंग के हार्ट को अपने हाथ से वो लड़की जो थी वो दबा देती और कहती है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एली में ले जाकर के यू नो ना बेबी फक मी प्लीज। उसकी बात सुनकर विंग का गला सूख रहा। जी हाँ, और नहीं हसीम दोनों हंस रहे थे, मतलब दांत फाड़ रहे थे। तीसरी आती है और उसकी बॉडी पर एक टांग को रब करते हुए कहती हे बेबी प्लीज यू वांट माय बॉयफ्रेंड। और इतना बोल करके
वो उसको टीच कर रही होती है। विंग जो कि उन सुंदर सुंदर कन्याओं से घिरा हुआ था कि तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे जालिम वकील लान वांगजिया की। वो आता है, सभी लड़कियों को कहता है ही इज माई हस्बैंड एंड ये तुम्हारे टाइप का नहीं है, ये मेरे टाइप का है। और इतना बोलकर विंग को अपने कमर में हाथ डालता है और अपनी तरफ उसी सब सुंदरियों के सामने में उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। भाई साहब सारे शौक सब हाँ करके देख रहे थे, एवं जी जी हाँ और नी सिंह भी। उसके बाद वांग जी उसको लेकर के अपने कैबिन में आता है और कहता है अगर मैं नहीं आता तो मेरे बटरफ्लाई को, मेरे क्यूटी को क्या होता। विंग तो उसको मार रहा था क्योंकि वो उसकी गोद में बैठा था और वांग जी उसको छोड़ नहीं रहा था। वांग जी को मारते हुए कहता छोड़ो मुझे, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता है पर मेरे लिए तो हो, और इस तरह से उछलना बंद करो, कुछ और मेकअप हो रहा है। विंग विंग कहता है यू डवर, यू सेमलेस पॉवर्ट इंसान, यू ये पिया है। और इतना बोल करके उस पे अभी भी उछल रहा था। वांग जी कहता प्लीज विंग स्टॉप इट, वरना मैं ये पे फक कर डालूंगा तुम्हें। बेचारा हमारा विंग उसकी बात सुनकर ही एकदम जम गया था और कहता है "आ, ऐसा नहीं है ना"। तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें खोल के दिखाऊं मैं। फिर बेचारा बैठ जाता है चुपचाप से, शांति से उसके गोद में बैठा हुआ था। और फिर वो थोड़ी देर से मीटिंग कर रहा था और वांग जी उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाले हुए था और उसी के सामने में वो सब कुछ कर रहा था। विंग को एम्बैरेसिंग हो रहा था, इसीलिए वांग जी ने उसे अपने दूसरे शोल्डर पे ना उसको छुपा लिया था, मतलब उसके सर को ना दूसरी तरफ कर दिया था। बेचारा हमारा विंग उसके एक हाथ उसके शोल्डर पे थे, लेफ्ट वाले पे, और उसका लेफ्ट हैंड उसके कपड़ों के अंदर था और वो उसे टच कर रहा था। विंग को अजीब हो रहा था और वांग जी को भी। फिर जब से मीटिंग ओवर होता है वो शख्स वहां से चला जाता है और वांग जी विंग से कहता है कमरे में चले क्या। तो विंग कहता है कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो मुझे। और इतना बोल करके और वो वॉशरूम आता है। जब वो वॉशरूम आता है तो होते हैं ना कुछ छपरे टाइप्स जो बेवजह आपकी जिंदगी में घुस करके आपको परेशान करते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए ना। तो विंग तो पहले तो वहां आता है, तो वो जितने भी थी ना वो विंग को ना, क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह से वांग जी उसको गोद में बिठाया हुआ था, तो उसे पता चल गया था कि विंग को लड़के पसंद है। जबकि यहाँ तो भाई सब जबरदस्ती ही हो रहा था, तो वो उसको तंग कर रहे थे। विंग तो जैसे तैसे करके वहां से वो बच के भाग आया। आते ही वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। विंग कहता है जी नहीं शुक्रिया, मेरे पास मेरा रॉकेट है। कहता है रॉकेट। कहता मेरी दो पहियों वाली सवारी, मेरे मोटरसाइकिल। और इतना बोल करके वो बाहर आता है। वांगजी भी उसे देखता है कि हाँ वो बैठ रहा है। फिर जी हाँ और वो भी निकल जाते हैं और वो उसको बाय बाय करता हुआ वांगजी को ए करके वहां से निकल जाता है। वांगजी हंस रहा होता है, कहता है हाँ सच में। फिर किस कहता है सर एक कार इनके पीछे भेजे क्या। तो कहता एक कार भेज दो और नजर रखना कि वो सेफली पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इतना सुन करके और क्रिस एक कार को भेज देता है, उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब वही विंग उस मोटरसाइकिल से जा रहा होता है, तभी वही छपरी लोग जो थे ना जो उसको क्लब में मिले थे, तो वो तीन चार मोटरसाइकिल्स थे वो आते ही पहले तो विंग के शोल्डर को टच करते हैं, उसके हेलमेट को टच करते थे, क्या वे बटरफ्लाई चल रहा है क्या, ऐसे ऐसे ना मतलब हिंट दे रहे थे उसको। विंग को जो छौं उठा। पहले तो वो उसके साथ कुछ देर तक चलते हैं और विंग जैसे ही मोटरसाइकिल फास्ट करता है तो वो लोग उसके आगे आ जाते हैं। विंग अपने मोटरसाइकिल के आगे जिसमें फंसाने की थोड़ी सी जगह था वहां पे वो अपने पॉकेट में से दो तीन पटाखे निकालता है जो कि रॉकेट ही होता है छोटा छोटा। और उन सारे रॉकेटों को उस पे पहले तो मिर्ची लगाता है, मिर्ची लगाने के बाद उसको रब करता है एंड देन फाड़ करके और लाइटर जलाना स्टार्ट करता है। मतलब उसने मोटरसाइकिल धीरे कर दी थी, कहता है रुक जाओ खच्चरों, मैं फोड़ता हूँ तुम्हारे ऊपर पटाखे। और फिर उसके बाद मोटरसाइकिल में वो पटाखा लगाता है रॉकेट को और लॉन्च करता है। जैसे ही रॉकेट लॉन्चर की तरफ बढ़ती है लाइक 1 2 3 एंड देन बुम, सुई से जाकर के एक मोटरसाइकिल वाले को छेद देती है। ले वो बेचारा रोड पे धड़ाम से गिरा हुआ था मोटरसाइकिल के साथ में। वो सब जब देखते हैं तो वो सब फास्ट कर देते हैं क्योंकि अब वो डर गए थे तो वो भाग रहे थे। विंग कहता है रुको बताता हूँ मैं खच्चर हूँ। जितना बोलकर दूसरा पटाखा लगाता है, उसको भी छोड़ देता है, तीसरा लगाता है उसको भी छोड़ देता है। ऐसे करते हुए चारों मोटरसाइकिल वाला को विंग एकदम मतलब उसको धूल जटा चुका था और सारे मोटरसाइकिल वाला इधर उधर रोड पे ना ताश के पत्तों के जैसे बिखरे हुए थे। और विंग थोड़ा दूर आगे जा करके और अपनी बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी कार में जो जितने भी पंटर्स थे वांगजी के जो उसके साथ ही रहते थे, जब ये सिनेरियो देखता है OMG, पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग विंग कर क्या रहा है, मतलब मोटरसाइकिल में पटाखे लगा रहा है एंड ऑल दैट स्टफ्स। बट जब बाद में उसने देखा उन सबकी पेट में दर्द हो रहा था। विंग सेफली तो घर आ चुका था, ये लोग तो सदमे में वापस आए थे और बाहर बैठे हुए थे। तो वांगजी आके पूछता है क्या हुआ है।
लैंस चैन भी आए हुए थे। वो सारे 4 ही जन थे उस कार में, ज्यादा लोग थे नहीं। तो वो कहता सर ऐसे ऐसे सीन बना था एंड देन ऐसे ऐसे हुआ था। वांग जी हंसते हुए कहता सीरियसली ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। इसने सही में बोला था कि इसके पास पटाखे हैं और ये सच में पटाखे कैरी करता है। वो सदमे में था वो चारों ओर। कहता है सर पहले तो मुझे लगा वो कुछ और ही कर रहे हैं, पर सच में उसने रॉकेट छोड़ दिया सर। अगर किसी को लग जाती तो। कहता है हाँ तो उसने उसे हैरेस भी तो किया था ना, लग जाती तो अच्छी थी। सच में ये मेरे लायक ही है। तो लैंस एचन हंसते हुए कहता है हाँ आखिर भाई किसका है, एक बड़ा पैकेट बड़ा धमाका है तो ये छोटा पैकेट छोटा धमाका ही होगा ना। तभी उसके अंकल बाहर आते हैं और मॉम भी और आते हुए कहते किस बात पे हंसी आ रही है तुम लोगों को। वांग जी कहता है मॉम मेरा छोटा पैकेट ना बहुत बड़ा धमाका करके आया है। आज उसे कुछ लड़कों ने परेशान किया था क्लब में एंड देन वही लड़के बाहर आकर भी उसे परेशान कर रहे थे। इसी वजह से विंग ने अपने मोटरसाइकिल से ही उसकी छोटी सी रॉकेट को लॉन्च कर दिया था और जिस वजह से सारे ताश के पत्ते की तरह खेतों में बिखरे पड़े थे। उसकी बात सुनकर सारे हंसने लगते रहे थे सच में। पर बेटा फिर वो लोग बात करते करते अंदर आ रहे थे। आपने उनसे शादी क्यों करी। वांग जी कहता है पता नहीं क्यों करी मॉम, मैं तो सच में उस लड़की से करना चाहता था, बट जब मैंने इसे देखा तो मेरे माइंड में एक ही चीज चल रही थी, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लुकिंग लाइक अ वाओ। उसकी मॉम वांग जी को मारते हुए कहती है सीरियसली तुमने शादी की है तो तुम्हें निभाना चाहिए। वो कहता है यस मॉम मैं जरूर निभाऊंगा। तो वो जैसे वो कहते हैं हम चलते हैं कल उनके घर, ठीक। अब कल वांग जी और मतलब होल फैमिली अंकल उसकी मॉम उसके जो भाई थे वो सब आते हैं उसके घर जांग हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी लोगों को पता था। तो विंग लेट से उठा ही था और वो हाफ पैंट में था और टी शर्ट वेयर किया हुआ था फुल, और अपना नारा ना हिलाते हिलाते आता कहता मम्मा मुझे दूध दूध दे दो ना मम्मा। वांग जी कहता है इतनी सुबह सुबह और छोटा सा बच्चा उठ गया, मम्मा को दूध दूध पिएगा। वही जानी पहचानी देख करके विंग सीधे अपना नारा पकड़े हाथ हवा में उठाए हुए था और कहता है तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी उसे आंख मार देता और कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ सोचो तो जरा। उसकी बात सुन करके वो कहता है तुम यहाँ से जाओ। वांग जी कहता है नहीं मुझे भी दूध पीना है, सुबह सुबह तो जूस पीते हैं ब्रेकफास्ट पीते हैं पर तुम दूध पीते हो, क्या तुम छोटे बच्चे हो। विंग कहता तुमसे मतलब मैं दूध पिए हुआ कुछ भी पू तुम्हें क्या, तुम जाओ यहाँ से। तभी पीछे से आवाज एक हाथ लगता है उसको और कहता है विंग ये क्या हरकतें हैं, ये हमारे गेस्ट है। विंग कहता है नहीं गा ये गुंडा है, गुंडा 1 नंबर का गुंडा है गुंडा। तो जंग छे आग दिखाते हुए कहता है विंग ये लॉयर है ये गुंडा नहीं है। वांग जी तो बड़े मजे ले रहा था फुल ऑन कहता है पर विंग कहता है जंग चिंग कहता है पहले अपने कमरे में जाओ 2 मिनट में ब्रश करके आओ तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। विंग कहता है ए हेलो मेरे मुंह से बदबू नहीं आती है। वांग जी कहता है बदबू तो आती है मिस्टर मिल्क बॉय। इतना बोल करके उसके बाल को खराब कर देता है। कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जैसे। और फिर उतना बोलकर वो अपने हैंड दिखाता है। विंग भाग जाता है अपने कमरे में और दरवाजा बंद करते हुए कहता है ये तो दिन दहाड़े मेरा चीरहरण कर रहा है हब्बा। और इतना बोलकर वो वॉशरूम भाग जाता है। फिर जल्दी जल्दी फटाफट ब्रश करता है कपड़े चेंज करता है अंदर नीचे आता है जहाँ पे सारी होल फैमिली बैठी हुई थी और विंग भी बैठा हुआ था। उसकी मॉम केसर पिस्ता वाला दूध ला करके विंग को देती है जहाँ पे विंग पी रहा होता है और उसकी बिल्ली बन गई थी मतलब मूंछदारी बन गई थी, जिसे देखकर वांग जी को बड़ा क्यूट लग रहा था। उसकी मॉम को भी विंग ना बहुत क्यूट लग रहा था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि वो 22 साल का है। वो बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा था। और वही दूसरी तरफ जो हमारा विंग था वो आराम से पी रहा होता है। तभी वांग जी फटाक से मतलब इन लोगों की कन्वर्सेशन स्टार्ट भी नहीं हुई थी वो डायरेक्ट कहता है आंटी मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। विंग जो कि दूध पी रहा था करते हुए वांग जी को देखता कहता है क्या कहा तुमने, मैं इस गुंडे से शादी नहीं करने वाला मॉम। इसने मुझे जबरदस्ती शादी कर ली और कहा कि मुझे इसका हस्बैंड बन के रहना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता था पर ये इसने मुझे बताने नहीं दिया और ऊपर से ये मुझे हर रोज टॉर्चर करता है मॉम। इसकी बात सुन करके होल फैमिली शॉक में थी, सिर्फ लैंस फैमिली को छोड़ करके, क्योंकि वांग जी ने तो बेचारा हमारा विंग उसका तो पोपट ही हो गया था। और वांग जी कहता है वैसे मैंने सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूं पर अब मैं तब उस क्या सच में तुमने शादी कर ली है। तो वो कहता मॉम मैंने मैंने नहीं की है मॉम। वांग जी एक डिविल स्माइल दे रहा होता है और विंग का तो मतलब पैर पटक रहा था और कह रहा था अपने मन में ये क्या किया मैंने।
वहीं दूसरी तरफ सारे लोग सदमे में थे। 5 मिनट बाद सब अपने सदमे से बाहर आते, खासकर जांग चिंग, और चिल्लाते कहता, विंग ये क्या बोल रहे हो तुम शादी कर चुके हो? तो विंग रोते हुए कहता, मैंने नहीं किया है, इसने इस डेविल इंसान ने मुझसे शादी की, वो भी जबरदस्ती। फिर विंग बता देता है कि जी हाँ, अनी हुसैन के शादी वाले दिन क्या हुआ था। पहले तो पूरी फैमिली गुस्सा में थी, अभी का स्टोरी सुनने के बाद सारे पीठ पकड़ के हंस रही होती है, और विंग बेचारा हमारा मुंह बना रहा होता है, कहता है जाओ मैं नहीं खेल रहा, और इतना बोल के वो भाग रहा होता है। तो वांगजी उठ जाता है और उसे ऐसे हाथ से पकड़ते हुए कहता है, विंग आई एम सीरियस, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसको पकड़ के लाता है। ऑलरेडी वो दोनों शादीशुदा थे, तो इसलिए विंग को कुछ मानना ही पड़ता है उनकी बात, और सारे होल फैमिली बातें होती है, शादी का रिश्ता तय होता है। जियांग चेंग और विंग दोनों का रिश्ता लग जाता है लैन सिचेन और लैन वांगजी के लिए। 2 दिन बाद लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों का शादी भी हो जाता है। एक ग्रैंड वेडिंग रखा गया था। दोनों का शादी जब हो जाता है, होल फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि चलो शादी हो गई, हमारे दोनों बच्चे सेटल्ड हो चुके हैं। अब विदाई के समय पे वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो उसकी मॉम कहती है, विंग तुम सबसे छोटे हो, थोड़ी बदमाशी भी करते हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मैं ना भूल जाओ। अपने घर जाओगे तो सभी फैमिली वालों से अच्छे से बात करना, अच्छे से पेश आना, ठीक है ना? और हाँ, अपने हस्बैंड को प्यार देना खूब सारा। विंग कहता है, प्यार माय फूट, मैं बताता हूँ। और इतना बोल करके वो जो फ्लावर्स थे वो अपने दोस्तों की तरफ उछालता है, जिसमें से एक लड़की पकड़ लेती है। उसके बाद विंग और वांगजी सबकी वहां से विदाई हो जाती है। अब लैंड मेंशन में, जहाँ पे पहले उसके मॉम डैड आ चुके थे, और दोनों को स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद दोनों को अपने कमरे में भेजना था, तो दोनों वहाँ पे सबको ग्रीट करके और अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। उसकी मॉम दोनों के लिए दूध प्रिपेयर करती है, और सबसे पहले सीचन को और चांगजिंग के लिए दूध प्रिपेयर करती है और उन दोनों को दे देती है। फिर वो वांगजी और विंग के लिए भी दूध प्रिपेयर करती है, और वो वहाँ से उसे ले करके उसके कमरे में आती है, जहाँ पे वांगजी अपने कोट को फेंक चुका था और विंग को ना धीरे धीरे टीच करना स्टार्ट कर चुका था। तभी अचानक से उसकी मॉम डोर ओपन कर देती है, जिसे देख करके तो उसकी मॉम सदमे में थी, क्योंकि विंग ना बेड पे आधा ही उसका पैर नीचे था, उसका बॉडी बेड पे था, और अपने हाथों से वो सहारा दिए हुए था, और दूसरी तरफ वांगजी उसके दोनों टांगों के बीच में उसकी टांग थी, और उसने विंग के ना बालों को पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसकी मॉम कहती, आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वांगजी फटक से खड़ा हो जाता और कहता, मॉम आप यहाँ? उसकी मॉम कहती है, हाँ मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो फटक से उस कमरे से बाहर चली जाती है। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और उसके बाद वांगजी फिर से उसके लिप्स को कैप्चर करने ही वाला होता है कि उसकी मॉम फिर से कहती, क्या क्या, ये दरवाजा बंद करके करो ना। तो वांगजी खड़ा हो जाता है इरिटेट होते हुए, कहते, मॉम आप गई नहीं? उसकी मॉम कहती, मैं दूध देने आई थी, मैं कैसे चली जाऊं? हाँ। और इतना बोल करके वो दूध को वहां पे रख देता है, और वांगजी अभी भी उसके चिन को पकड़े हुए था, और हमारा बेचारा विंग इम्बैलेस्ड हो चुका था। उसकी मॉम तो उन दोनों को एक नज़र कन्वाई हुई आंख से देखती है, एंड देन वहां से वो निकल जाती है और बाहर जाते हुए कहती है, दरवाजा बंद कर लो कमबख्तो। आ ये क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। और इतना बोल करके वो दरवाजा को छोड़ देती, सटा करके चली जाती है। वांगजी कहता है, हाँ मैं अभी आता हूँ। वो जब दरवाजा बंद करने आती है, तो इसकी मॉम उसके माथे पे टन से मारते हुए कहती है, वो थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा है, उसे प्यार से पेश आओ। पिंक कहता, मॉम मैं देख लूंगा। फिर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। और वांगजी दूसरी तरफ अपने सर्च को भी खोल दिए हुए था, और वो ओनली फॉर पैंट में था। वो वांगजी के पास आकर कहता है, हे यू लिटिल शैतान, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पिंक कहता है, हाँ थोड़ा सा। वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर करता है, एंड देन उसे सिड्यूस करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो उसे सिड्यूस कर रहा था, पहले तो विंग सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट अब ना उसे मज़ा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि नो, अपने हस्बैंड को इतनी आसानी से खुद को सौंप दूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो वांगजी को धक्का दे देता है, कहता है, मेरे साथ कबड्डी खेलो। विंग कहता है, विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, वेडिंग नाइट वाले दिन कबड्डी कौन खेलता है? वांगजी कहता है, मैं। विंग वांगजी को कहता है, तो विंग कहता है, मैं। उसके बाद वो फटाक से उठ जाता है, कोट फेंक देता है, शर्ट के लिए इसको मोटर कहता है, अगर कबड्डी में जीत गया तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। वांगजी कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो आते हैं। फिर वो डिसाइड होता है। फिर बीच में ना एक लाइन खींचने के लिए 2 टॉवल को लाकर लंबा लंबा रख दिया था, पूरा बेडरूम बन गया था कबड्डी का मैदान। एक तरफ विंग था, एक तरफ वांगजी था। विंग ना ज्यादातर कहता, कबड्डी 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 कबड्डी। वांगजी उसको टच कर, मतलब कर ही नहीं दे रहा था, ना विंग ने करने दे रहा था। तो जब तक उसका सांस चल रहा था, वो बोल करके वापस से आ गया था। और अब
जब वो आ गया था तो फिर वांग जी आता उसे पकड़ने के लिए। विंग बहुत फुर्तीला था, इसलिए ना वांग जी उसे पकड़ रहा था, तो वो छिप रहा था, बच रहा था, छूट रहा था। ऐसे करते हुए ना 10-15 मिनट से ना वो दोनों खेल रहे थे। अब बाहर लैंस सिचेन और जियांग चेंग, उसके कान में आवाज जा रही है कि रात को कबड्डी 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 कौन कर रहा है। अब उसके अंकल के कान में आवाज जा रही है कि ये कबड्डी कबड्डी कहाँ से आवाज आ रही है। फिर उसकी मॉम के कान में आवाज जा रही है और कह रही है कबड्डी 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 कहाँ से हो रही है। फिर वो लोग सब आते हैं आवाज का ये टोते हुए। बेचारा वो दोनों सेक्स कर रहे थे, दोनों ने बस ऊपर का शर्ट वट खोला था और आगे बढ़ने वाले थे कि उनको कबड्डी की साउंड आ रही थी। वो जल्दी जल्दी से अपने कपड़े को ऐसे आधे फटे चिटे हाल में पहन कर आते हैं, और आने के साथ जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही अंकल, उसके मॉम सब आ रहे होते हैं। तो कहता मॉम ये आवाज कैसी है। उसकी मॉम कहती पता नहीं क्या है। फिर वो लोग आते हैं और आवाज वांग जी के कमरे से आ रही थी। तो लैंस सिचेन क्यूरियस होते हुए कहता है ये लोग कर क्या रहे हैं मॉम, ये लोग कबड्डी कबड्डी क्यों खेल रहे हैं। कहता हाँ रुको तो सही देखते हैं। फिर वो ना धीरे धीरे करके एकदम आराम से क्लच को ऑन करती है, गेट को थोड़ा सा ओपन करती है। अब उसकी मॉम थी, मॉम के ऊपर अंकल थे, उसके बाद लैंस सिचेन था और सबसे नीचे जियांग चेंग घुस जाता है। अब वो चारों उसमें मुंडी गराए हुए देख रहे हैं कि पहले विंग जा रहा है कबड्डी 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 कबड्डी, एंड देन छू रहा है, वांग जी बच रहा है, हट गया। फिर वांग जी जा रहा है कबड्डी 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 खेल रहा है, और फिर वो बच गया। और ऐसे करके वो खेल रहे हैं। अब ये लोग ना 10 मिनट तक देख रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ना वांग जी विंग को टच करने दे रहा था, ना विंग वांग जी को टच कर पा रहा था। अब बस खेल रहा था। तो लैंस सिचेन को इरिटेशन हो रही थी, मतलब अब बढ़ते हुए अरमानों के ऊपर पानी फिर रहा था ना, मतलब ये कबड्डी कब खत्म होगा जब वो अपना कबड्डी शुरू करे भाई। तो इसलिए वो दरवाजा खोलते हुए कहता है वांग जिया एक और भी खत्म करो ना, क्या तुम इसे पकड़ नहीं सकते। तुम तुम मेरा लाना थे, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। ले विंग और वांग जी दोनों हाँ करके उधर देख रहे जहाँ पे अंकल, लैंस सिचेन, जियांग चेंग चारों खड़े थे। और कहता है आप यहाँ पे वांग जी, और शव को देखते हुए वो बस चुपचाप खड़ा था। जियांग चेंग आता है, विंग के कान मरोड़ते हुए कहता है शैतान कहीं के, तुझे वेडिंग वाले नाइट के रोज तुझे कबड्डी खेलनी है। विंग कहता है गा मुझे इसके साथ वेडिंग नाइट मनानी ही नहीं है, इसलिए मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, ये जीतेगा तभी मैं इसे छूने दूंगा। वांग जी कहता है डील डन, मैं तुम्हें टच करके ही रहूंगा। विंग कहता मैं भी देखता हूँ कौन करता है। उसकी मॉम कहती कल कर लेना, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम ग्राउंड में कबड्डी खेलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो जीतेगा वो उसकी बात पूरी लाइफ के लिए मानेगा। विंग कहता है डन। मॉम चलिए मैं आपके साथ सोऊंगा। वांग जी कहता है क्या, आज हमारी वेडिंग नाइट है। वो कहता है पर कबड्डी तो कल होने वाली है ना, या तो अभी कबड्डी खेल लो या फिर कल खेल लेना, फिर वेडिंग नाइट मना लेंगे। वांग जी के ऊपर एक बाल्टी पानी जैसे कि विंग ने डाल दिया हुआ था। उसके बाद वो मॉम को पकड़ते हुए लेके जा रहा होता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ रहा और उसकी मॉम ने, और विंग ने उसकी मॉम का हाथ पकड़ा हुआ। और अब इन दिनों में खींचा खींची हो रही है, मतलब वांग जी विंग को खींच के बोला नो तुम नहीं जा सकते, आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं मना के रहूंगा। विंग बोल रहा है मॉम अब मुझे अपने साथ लेके जाओ, मुझे इसके साथ नहीं सोना और मुझे वेडिंग नाइट मनानी ही नहीं है। अब इन चक्रों में जो हमारे जियांग चेंग थे, लैंस सिचेन थे और अंकल थे, वो वापस से पिस रहे थे। उसके अंकल भाभी जी का हाथ पकड़ते और कहते भाभी जी अब हमारे साथ चलिए, इनको छोड़ दीजिए, बच्चे हैं सुधर जाएंगे। और इधर ये खींच रहा। अब बीच में इसकी मॉम और उसकी विंग, वो दोनों बीच में फंस चुके थे, एक तरफ अंकल थे एक तरफ वांग जी था। इन दोनों को छुड़ाने के लिए लैंस सिचेन वांग जी का हाथ पकड़ता और खींचते हुए कहता है वांग जी आज छोड़ दे, मेरा आज शादी का पहला रात है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता, रात के 1 बजने वाले हैं, तू क्या कबड्डी कबड्डी खेल रहा है, छोड़ दे। वांग जी कहता गगा ये इसे बोलो कि ये यहाँ से नहीं जाए, अगर ये गया तो देख लेना मैं वेडिंग नाइट तो मना के रहूंगा, चाहे मुझे अभी कबड्डी खेलना क्यों न पड़ जाए। विंग कहता हाँ तो चलो ना ग्राउंड में खेलते हैं कबड्डी, पर आया वेडिंग नाइट मनाने वाला। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोल करके जैसे वो थोड़ा सा लूज होता है, वांग जी विंग को खींचता और सारे जन गिर पड़ गए थे। विंग के कमर में चोट लग गई थी और मुंह बनाते हुए कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुक जाओ तुम। और इतना बोल करके वो उसको ना मारने के लिए दौड़ता है, तभी लैंस सिचेन बीच में आ जाते हैं और उसको चोट लग जाता है। विंग अब एकदम खड़ा हो गया था और जियांग चेंग आकर के विंग को कहता है ये क्या किया तुमने। हाँ विंग कहता आई एम सो सॉरी गो, पर मुझे इसके साथ नहीं सोना, मैं आपके साथ सो जाऊं क्या। जियांग चेंग कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी आज। कहता क्या आप लोगों को फर्स्ट नाइट मनाना रखा हुआ है, ये आएगा मेरे कपड़े खोलेगा, मेरे ऊपर आएगा एंड देन मेरा काम तमाम कर देगा, मुझे सैंडविच बना के खा जाएगा, मुझे नहीं बनना सैंडविच। उसकी बात सुनकर सब शौक थे, ये लड़का कुछ भी बोलता है क्या, मतलब कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है क्या। वांग जी अलग शौक और अपनी हालत देख कर के उसको तो खुद पे गुस्सा आ रहा था, ये मेरा हस्बैंड बनने लायक था।
अब मुझे पछतावा हो रहा है, लाइक होता है ना जब अब पछताए होए का, जब चिड़िया चिग गई खेत, लाइक ऐसे। तो वो सोच रहा। लैंसिचिन और यांगचिन कहते आ चलो मॉम यहाँ से। फिर वो लोग अपना सर पैर हाथ पकड़ के सही सलामत उसे उठा बिठा करके अपने कमरे में लेके आ जाते हैं। उस कमरे को आगे से ही लॉक कर देते कि इन दोनों की कबड्डी नहीं होएगी। वांगजी विंग को घूर घूर कर देख रहा। विंग कहता हे वेट, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब वांगजी विंग को पकड़ना स्टार्ट। विंग इधर कूद रहा, उधर फांद रहा, उधर चढ़ रहा, बेड पे चढ़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, मतलब सब कुछ कर रहा। अभी भी वांगजी के हाथ में विंग नहीं आता है। विंग कहता है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वांगजी कह रहा है इसको तो मैं पकड़ के रहूंगा। ऐसे पकड़ा पकड़ी चल रही थी। 10-15 मिनट के बाद विंग ना थकने लगा था। वांगजी देख रहा था कि वो एक ही पोज को ना हमेशा बार बार चेंज करके यूज कर रहा है, इसीलिए वो सीधे उस पे सीधा झपटा मारते हुए पकड़ता है और उसे लेकर के बुम गिरा हुआ था नीचे। और वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को ना छटपटा रहे थे और हटाने की कोशिश कर रहे थे। वांगजी विंग को चांप रहा था, विंग उसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वांगजी उसके नेक में सीधे बाइट कर लेता है, जिसके बाद हमारा विंग बहुत जोर का चीखता है। एंड देन वो अब गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी कहता मिल गया इसका वीक पॉइंट, और फिर उसके नेक को जहाँ बाइट किया था वहां पे सक करना स्टार्ट कर देता है बहुत गंदे वाले तरीके से। और विंग की बॉडी भी बहुत गंदी वाली रिएक्ट कर रही थी। देखते देखते विंग और वांगजी कब एक दूसरे को हो जाते हैं, क्योंकि वांगजी उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था, टच कर रहा था, उसे अपने लिए हैंड ओवर करने के लिए मजबूर कर रहा था, उसके ऊपर बाइट मार्क्स बना रहा था, हिकीज बना रहा था। एंड देन फाइनली वो दोनों एक दूसरे को सिमटे हुए थे, सोए पड़े थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कब से वेट कर रहा था, हाँ, और तुम हो कि मुझे ये सब कुछ नीचे करना पड़ा, पेट पे चलो भी। कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तुमने मेरे पूरे बॉडी को काट डाला, मैं तो कल गगो को बताऊंगा, देख लेना। मुझे कहता है बेडरूम की बातें ना किसी को नहीं बताते हैं। इतना बोलकर वो उठता है, जिसे विंग वापस से थोड़ा सा चीखता है। फिर वांगजी उसे गोद में लेता है और बेड पर लेके चला आता है। जब वो लेके आता है तो उसके ऊपर वापस से आते हुए कहता है एक बार और हम करें क्या। विंग कहता बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर जान नहीं बची है, मैं नहीं कर सकता, तुम बहुत दुष्ट हो। मुझे पता होता कि दोस्त की शादी कराने के बाद ये होने वाला है तो बताती मैं तुम्हें। कहता क्या बताने वाली थी। वैसे हमारा दूध रखा हुआ है विंग। फिर ये उठता है, विंग को भी देता है पीने के लिए और खुद भी पीता है। तो विंग की फिर से दाढ़ी मूंछ बन गई थी। हमारा वांगजी उस सभी दूध को अपने टंग लेके लिक कर लेता और कहता हाउ सो क्यूट विंग। विंग कहता सड़ा, मैं 22 साल का हूँ। और फिर वो दोनों सोते हैं। अगली सुबह विंग को मतलब एक ही राउंड कंप्लीट किया था, वांगजी ने ज्यादा प्रेशर दिया भी नहीं था। तो विंग ना उठता, उसको फ्रेशनेस और अच्छा भी लग रहा था। वांगजी को पहले तो वो देखता बहुत ज्यादा प्यार से, मतलब उसके ऊपर ना मतलब लड्डू पेड़े मिठाइयाँ सारे बरसाने का मन कर रहा था, उसे बहुत क्यूट लग रहा था वो हैंडसम वाला। फिर उसे रात का सारा कांड याद आता और कहता अच्छा रुक जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें, रस्सी वाला ना, कबड्डी। ओके। फिर वो फ्रेश होता है, फिर वांगजी के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल रहा होता है, वांगजी ना आंख मुंह बना रहा होता है, विंग हंस रहा होता है। वांगजी फिर जब उसे पता चलता है कि ओ नो ये तो विंग कर रहा है, वो अपनी हाथ से विंग का हाथ पकड़ कर खींचता है, देन उसके ऊपर आ जाता है और फिर सोए हुए था तो उसी मुंह से उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। तो विंग मतलब प्रोटेस्ट कर रहा था। जब किस करके हो जाता है तो वांगजी को मारते हुए विंग कहता है तुमने मुंह नहीं धोया, तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। वांगजी कहता है बस जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, मैंने कर लिया अभी क्या। तो वांगजी की बात सुनकर के विंग कहता है तुम उठो, और हाँ आज कबड्डी भी खेलना है, तुम्हें पता है ना, क्योंकि मॉम ने कल कहा था। विंग की बात सुनकर के जो वांगजी था वो कहता है तुम्हें अभी भी याद है ये, और ये करना जरूरी है, वैसे भी तुम चाहो तो अपनी शर्त रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रात को तो मेरी ही चलनी है। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता इंग्लिश इंसान कही के रोज रोज यही होता है क्या। तो वांगजी कहता पर कल रात को मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें मजा नहीं आ रहा था, मुझे तो बहुत ज्यादा आ रहा था, और तुम्हारे स्वेटर से मॉर्निंग वो ब्लोज अप वो सब मुझे बहुत अच्छा फील करा रहे थे। विंग विंग तो बेचारा हमारा शर्म से पानी पानी हो गया था, और वो क्या ही कर सकता था, बट फिर भी उसे मारते हुए हटाता है एंड देन कहता जाओ फ्रेश हो जाओ। उसके बाद फिर वो उठिए और नीचे आता है जहाँ पे उसकी मॉम डिनर नहीं लंच ब्रेकफास्ट यार, मैं भी क्या बोल रही। तो वो आता है उनकी हेल्प कराता है, तो सब आगे थे एक एक करके बैठ करके। तो विंग का जो बाइट मार्क्स था वो दिख रहा था थोड़ा थोड़ा करके। तो उसकी मॉम देखते हुए कहती है रात अच्छी रही बेटा। विंग धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता वो डेमन बेस्ट मुझे ना काट के खा गया था। हाँ मैं क्या ही बोलूं। उसकी मॉम सुन लेती है और हंसते हुए कहती वैसे सच कह रही हूँ, लैंस होते ही हैं डेमन बेस्ट अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से अग्रेसिव और प्रोटेक्टिव, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। चंगचिंग भी आ गया था और गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग विंग। विंग का मुंह उतरा हुआ था उनकी बात सुन करके, बट फिर भी वो कह देता है गुड मॉर्निंग मॉम। उसके बाद फिर जो उसकी मॉम थी वो कहती क्या हुआ। तो विंग कहता है
मुझे कबड्डी खेलनी है मॉम, वरना मैं नाश्ता नहीं करने वाला। उसकी मॉम और जियांग सिंह दोनों सॉकर कहते कबड्डी खेलनी है। विंग कहता है हाँ, रात को मॉम ने कहा था पहले कबड्डी खेलो, जो जीतेगा वो उसकी बात मानेगा, उसका पार्टनर, तो मुझे खेलना है बस, दैट्स इट। तो वो कहता है आह, पर वांगजी और सीजन से भी तो पूछना होगा ना। तभी पीछे से वॉइस आती है मॉम मैं रेडी हूँ। और वांगजी हाफ पैंट पहन के आया था, टी शर्ट उसके ऊपर शर्ट डाला हुआ था। उसके अवतार को देखकर सारे शौक। अरविंद कहता फिर मैंने फुल पैंट क्यों पहना। फिर लैंसी चैन वो सब नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद ग्राउंड में आते हैं, 2 रस्सी दी जाती है और बीच में रखा जाता है। अब खेलना था कबड्डी। तो एक टीम में था जियांग चेंग, लैंसी चैन, नहीं, एक टीम में था जियांग चेंग, विंग, उसकी मॉम। एक टीम में था लैंसी चैन, लैन किरण और लैन वांगजी, मतलब तीनों अंकल एक साइड और मॉम विंग के टीम में। अब ये लोग कबड्डी खेलना स्टार्ट करते, लाइक कबड्डी 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 कबड्डी। और हमारी इनकी मॉम गई थी, वो जैसे ही जाता है तो सीजन मॉम को पकड़ लेता है, अंकल भी पकड़ लेते हैं, तो उसकी मॉम आउट। अब जियांगजिंग और विंग बच जाता है। अब जो हमारा जियांगजिंग था वो आता है और पहले तो सबसे पहले वो अंकल को आउट कर देता है, तो अंकल भी आउट। अब यहाँ पे बच गए वांगजी और लैन सीजन और विंग और जियांगजिंग, ठीक। अब जियांगजिंग फिर से जाता है और वो लैन सीजन को ना टच कर रहा होता है, पर वो होता नहीं है। और उसके बाद वो जैसे ही जाने को होता है और लैन सीजन उसको पकड़ने आते हैं ना, हमारा जियांगचेंग उसे फ्लाइंग किस दे देता है, तो बेचारा हमारा जियांगचेंग वहीं पे पास आउट। और जैसे पास आउट हमारा जियांगचेंग एक हाथ मारता है उसके अंदर, वापस भागा था कबड्डी कबड्डी करते हुए। सिचन भी आउट हो गया था और वो ऐसे किया था तो लैंसी चेन से पकड़ लिया था, तो वो बीच घेरा जो होता है ना वहाँ पे गिर गया था, तो दोनों पास आउट हो गए थे। अब बच गया सिर्फ वांगजी और विंग। वो एक दूसरे को देख रहे, पूरे घर वाले को देख रहे और बोल रहा विंग मैं नहीं खेल रहा, ये तो चीटिंग हुई ना, मतलब आप सब एक ही बार में कैसे आउट हो सकते हो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलकर वो कबड्डी कबड्डी करना स्टार्ट करता है। भाई साहब 20 मिनट हो चुके थे और वांगजी विंग को फिर टच नहीं कर पाया था और विंग फिर वांगजी को नहीं छू पाया था और दोनों के बीच में बस कबड्डी 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 ही चल रहा था। अब तो विंग को जो छाँव उठ रहा था, वो कहता है मैं इसके ऊपर ना बम फोड़ दूंगा, बम, ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। और फिर वो विंग कहता है अच्छा रुक जाओ बच्चों, मेरे पास एक और चीज़ है। उसके बाद वो अपने शर्ट्स को खोलता है। भाई साहब जियांग सिंह को तो समझ नहीं आ रहा था विंग कर क्या रहा है। वांगजी ने जब उसकी बॉडी दिन में देखी ना, वो तो गियो, मतलब लाइक ठाकुर तो गियो। और वांगजी बस उसे देख ही जा रहा है। विंग धीरे से आता है, कबड्डी 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 कबड्डी। विंग ना हिल रहा, वांगजी ना हिलना डुल कुछ नहीं, अपनी जगह अपने स्टैचू बन के खड़ा है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, कुछ नहीं। विंग आता है आराम से उसके चेस्ट पे पोक मारता है एंड देन उसको आंख मारते वहां से चला जाता है। लाइक वांगजी आउट और विंग जीत गया था। विंग कहता है ये अब पूरी लाइफ मेरी चलने वाली है, मैं अपनी हुकूमत करने वाला हूँ, ये कर रहा होता है। तब जाकर वांगजी को एहसास होता है कि ओ तेरी की तुम्हारी पोपट हो गई है वांगजिया। फिर वांगजी कहता है नहीं ये नौटंकी और कुछ भी नहीं। विंग कहता है अब तो मैं जीत गया, मतलब जीत गया और चलो निकले यहाँ से। इतना बोलकर वो अंदर आता है। विंग वांगजी भी उसके पीछे आ जाता है और उसकी मॉम कहती है ये दोनों क्या करने वाले हैं। तो जियांगचिंग कहता है मैं जा रहा हूँ देखने, और सारे घर वाले एक एक करके तो मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। वांगजी अंदर आ रहा होता है तो वांगजी आते सबसे पहले विंग को कहता विंग शर्ट पहनो, तुमने शर्ट क्यों उतारा। हाँ, विंग कहता मेरी मर्जी, मुझे जीतना था, मुझे जैसे भी जीतना का मन कर रहा था, मैं तो जीत गया। तो वांगजी कहता मैंने कहा शर्ट पहनो अभी क्या, अभी वरना सारे देख रहे हैं, सारे नौकर ना देख रहे थे विंग को। वांगजी कह रहा था, विंग भागे जा रहा था। तो वांगजी कहता विंग मैंने कहा शर्ट पहनो अभी के मतलब अभी। विंग जल्दी जल्दी से अपने कमर से शर्ट खोलता है, देन पहनते हुए कहता तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दूंगा। और एक सर्वेंट आ रहा था, वो पानी लेके ही आ रहा था, वो पानी लेकर वांगजी के ऊपर फेंक देता है, कहता है तुम बहुत गंदे हो। इतना बोलकर वो ऊपर चला जाता है। वांगजी कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ये क्या कर रहे हो। हाँ, विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करनी, तुम्हारा वो 9 इंच का मेरे अंदर जाता है, मुझे बहुत दर्द होता है। विंग के मुंह पे जल्दी से हाथ रखते हुए कहता विंग ये क्या बकवास कर रहे हो। विंग उसके हाथों को काट लेता और कहता है हाँ तो कल 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 मैंने देखा वो कॉन्डम का साइज वो 9 इंच का था, वो मेरे अंदर कैसे फिट हो सकता है, मुझे तो इस बात का डर लग रहा था कि मैंने वो सब कैसे होने दिया। उसकी मॉम जियांगजिंग अंकल सारे हाँ करके सुन रहे थे। और वांगजी कहता विंग तुम पागल हो क्या बोल रहे हो। विंग कहता नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तुम ढक्कन हो एक नंबर के और कुछ भी नहीं। तभी वांगजी कहता है तुम कमरे में चलो। विंग कहता मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे पनिश करने वाले हो। तो क्या किया था कल तुमने, मेरे बैक पे 3-4 थप्पड़ भी मारे थे, यू डफर इंसान, ऐसा कौन करता है। भाई साहब उसकी मौत वांगजिया तुम अपने पापा पे गए हो। वांगजी शौक और कहता मॉम। फिर विंग भी शौक और पीछे देख रहा है जहाँ पे सारे लोग अपने मुंह पे हाथ रखे हुए थे, अंदर हंस रहे थे।
उसकी मम कहती आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। वांग जी वी को लेकर अंदर आ गया हुआ था और कहता है अभी भी दरवाजा नहीं बंद किया था खच्चर। उसकी मम को फिर चुल मच रही थी, वो ऊपर आ जाती है, मुंडी अंदर डाली हुई थी। फिर उसके पीछे अंकल भी आ गए थे, फिर जियांगचिंग और लैंसचेन भी आ गए थे और देख रहे थे जहाँ पे विंग कह रहा था तो मुझे बताओ ये अपने 9 इंच का ना कहीं और लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, मतलब नहीं रहने वाला। और अभी डील हुआ था ना कि तुम मेरी बात सुनोगे, मतलब मेरी बात सुनोगे, दैट्स इट, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो। उसकी बात सुनकर विंग कहता है वांग जी कहता है विंग देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऊपर से लॉयर हो, और दूसरी बात ये कि जो सर्टिफिकेट बनवाए थे ना उसमें तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि तुम चाहकर भी मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो। विंग रोते हुए कहता है देखा 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 देखा, तुमने इसका फायदा उठाया। अब बैठा हुआ था बेड पे वो, लॉयर होने का फायदा उठाया, मतलब मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम बहुत ज्यादा वाइल्ड हो। हाँ, ये इतना बड़ा मेरे अंदर था और मुझे फील क्यों नहीं आ रही थी, मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा था, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था, तुम जब मुझे टच कर रहे थे तो मुझे मजा क्यों आ रहा था, मुझे तो जबकि डर लगना चाहिए था ना। वांग जी तो पहले उसकी बात नहीं समझता है, पर जो वो समझता है हंसते हुए कहता भीम, वो कहता है हाँ, और फिर वो उसके पास आता है और उसके टी शर्ट था ना उसको पकड़ते हुए कहता है और मुझे तुम जब किस करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और तब बोल के वो चुप हो जाता है। तो विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है तो तुम मुझे टीज कर रहे हो या फिर बता रहे हो। विंग कहता है मैं बता रहा हूँ कि तुम मेरी बात सुनने वाले हो और अभी मुझे किस करना है। वांग जी कहता है "हाँ, सच में। और वो जैसे ही किस कर रहे होते हैं तभी सारे लोग देख रहे होते हैं एकदम आंखें फाड़ के। किस करके हटने के बाद वांग जी धीरे धीरे करके विंग को ना किस करते करते बेड पे ले जा रहा था। और उसके जो शर्ट थे ना वो जैसे ही खोल करके उसके बॉडी के ऊपर बाइट करने वाला होता है तब उसकी मॉम कहती है वांग जी। उसकी बात सुन करके विंग वांग जी दोनों उठ जाते हैं और विंग तो अपने चेस्ट के ऊपर क्रॉस बनाए हुए खड़ा था स्टैचू। और वांग जी और जियांग चेंग हाँ करके देख रहे थे। उसकी मॉम कहती है दरवाजा तो बंद कर लो बेटा, हम भी देख रहे थे हम जा रहे हैं। इतना बोलकर वो पलट जाती है और कहती है सुबह सुबह क्या देखना पड़ रहा है। तो वांग जी चिल्लाते हुए कहता मॉम, अब पूरा मेंशन हिल रहा था। उसकी मॉम कहती है भाग लो यहाँ से सब। सारे भाग जाते हैं अपने कमरे में और अपने अपने कपड़े को बंद कर लेते हैं। वांग जी तो दांत पीस रहा था और कहता है "आह, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ये हमेशा हमेशा मेरे क्वालिटी टाइम को फिर वो दरवाजा आता है बंद करता है स्पेयर की लेके लॉक करता है देन तब वो विंग के पास आता है जो कि विंग सदमे में चला गया था और कहता है ये दूसरी बार है जब उन लोगों ने मुझे इस हालत पे देखा है। वांग जी कहता है विंग कोई बात नहीं। विंग वांग जी को मारने लगता है और कहता मैं नहीं नहीं करने दूंगा नहीं करने दूंगा नहीं करने दूंगा। वांग जी को कितना समझा रहा था का बेचारा हमारा विंग, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसको पीट रहा था और वहां से वो गुस्से में ही शर्ट लेकर के वहां से निकल के वो चला जाता है। वांग जी भी छोड़ देता है थोड़ी देर बाद कि शायद वो शांत हो जाए। पर वांग जी जब देखता है कि आधा घंटा हो गया और वो नहीं आया है, वो आता है और मॉम को और अंकल को दोनों को आवाज लगाने लगता है। पहले तो उसके मॉम अंकल को लग रहा था कि वांग जी उसे परेशान करने के लिए बुला रहा है, पर जब देखता है कि वो सीरियसली बुला ही जा रहा है तो वो लोग बाहर आकर कहते हैं क्या हुआ बेटा। तो वो कहता मॉम विंग पता नहीं कहाँ चला गया है। अब तो सब परेशान और जंग जिंग कहता मुझे पता ही था, वो उसे गुस्सा आएगा तो वो घर छोड़ के चला जाएगा। तो सभी चौंकते हुए कहते क्या सच में वो घर छोड़ के चला जाता है। कहते नहीं नहीं वो नीहू सिंह के पास गया होगा, मैं अभी कॉल करता हूँ। वो नीहू सिंह को कॉल करता है जहाँ पे विंग ना बैठ करके सारी बातें ना उन लोगों को बताया जा रहा था और जी हाँ और नीहू सिंह दांत फाड़ रहे थे, एकदम पीठ पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। फिर विंग कहता है "अ, मुझे ना उसकी याद भी आ रही पर मुझे जाना नहीं है।" तो जियांग जिंग कहता है ठीक है तो हम आ रहे हैं लेने के लिए। वो कहता कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मतलब मैं नहीं आऊंगा। और इतना बोल करके फोन कट करने के साथ ही वो निकल जाता है। अब इधर ये सारे लोग पहुंचते हैं वहां तो वहां पे विंग था ही नहीं। अब वांग जी और परेशान होकर कहता है ये लड़का सच में पागल है क्या, ये मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। तभी उसकी नजर जाती है जहाँ पे विंग ना बस रोड पे चले जा रहा था। वांग जी उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन विंग तो बड़बड़ाए जा रहा था मैं उसको छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये इसके फैमिली वाले सब कबाब में हड्डी बनते हैं, ऊपर से मुझे इस तरह से देखा अभी ये क्या है, मतलब क्या है। और वो बोले जा रहा है। वांग जी आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए खींच लेता है और वांग जी के कमर में भी दर्द मतलब चोट लग जाती है क्योंकि उसको लेके गिरा था। सामने से एक कार जा रही थी और विंग का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। विंग के ऊपर वांग जी था, वांग जी के ऊपर विंग था और विंग कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी पहले कहता आउच मेरी कमर, वो बैठ जाता। अब विंग को बहुत बुरा लग रहा था इसलिए उसको कहता क्या हुआ है तुम्हें। वांग जी कहता कुछ भी नहीं नथिंग" और इतना बोलकर कमर पकड़ के खड़ा हो जाता। विंग कहता दिखाओ मुझे। और फिर वो उसके कमर को जैसे शर्ट हटा रहा होता टी शर्ट को तो कहता है
दिखाओ ना। तो वांग जी कहता है नहीं रहने दो, बस छोटा सा है। पर विंग तो विंग था, उसको उठाकर देखता जहाँ पे रेड पड़ गए थे निशान, और कहता आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। वांग जी कहता विंग, माना कि मैं एक गुंडा लॉयर हो सकता हूँ, बट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? विंग कहता वो तो मैं गुस्से में था, वो तो मैं मम्मा के घर जा रहा था, मैं थोड़ी तुम्हें छोड़ने वाला था। वैसे भी तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते, और मैं भी नहीं दे सकता। तो मैं तो बस गुस्सा होकर घर जा रहा था ना। उसकी बात सुन करके वो कहते हैं हाँ हाँ, तो चलो चलो हम घर चलते हैं अपने, ठीक है ना। फिर इतना बोलकर उसको पकड़ के आ रहे थे जहाँ पे वो सारी होल फैमिली थी। फिर सब कार में बैठती है, देन घर आ जाती है। फिर विंग से सब बोलते कि क्या हुआ। विंग बता देता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था और आप सब भी थे। तो कोई नहीं बेटा, इतना छोटा छोटा होते रहता है, क्या हो गया। जब हम दोनों रोमांस करते थे तो तुम्हारे अंकल किरण हमेशा कबाब में हड्डी बनते थे, वो भी जानबूझ करके, है ना। किरण किरण कहता भाभी माँ ऐसा कुछ नहीं है। और सब हंसने लगते हैं। फिर वांग जी को लेकर के विंग ऊपर आता है और उसके बैक में ना ऑर्नामेंट लगा रहा होता है। अब मतलब विंग ऑर्नामेंट लगा रहा था, वांग जी को फील कुछ और ही हो रहा था। और वो जब फील कर रहा था, तो वो जब हो जाता है तो वांग जी विंग को पीछे से पलटता है, देन उसके लिप्स को कैप्चर करता है। तो कैप्चर करते हुए उसके साथ किस करना स्टार्ट कर देता है। अपना सब कुछ खत्म करने के बाद वांग जी विंग से कहता है तो विंग, अब तुम हैप्पी हो ना? विंग कहता है हाँ मैं हैप्पी हूँ, बट फिर भी ये सब नहीं करना था मुझे, मुझे बस खुद को बचा के रखना था। तो वांग जी कहता है किसके लिए? कहता है तुम्हारे लिए। और इतना बोलकर उसका नोज को स्लैग कर देता है। वांग जी हंसते हुए कहता है सच में तुम पागल हो। विंग वापस से उसको कडल किए हुए था और कहता है और अगर किसी दिन मेरे से प्यार करना बंद कर दिया तो मैं क्या करूं? तो मुझे थोड़ा करना पड़ेगा ना। वंग जी कहता फूल और नौटंकी। विंग हंसने लगता और कहता फूल और नौटंकी, पर अच्छा है ना? वंग जी कहता हाँ हाँ बहुत अच्छा है। विंग कहता है इसी बात पे मुझे कार गिफ्ट करो। विंग कहता हाँ। कहता कार? वो कहता हाँ प्लीज 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 प्लीज। वंग जी कहता ओके ओके ओके। फिर उसके लिए डुकाटी को बुक किया जाता है। 2 दिन बाद दुकाटी उसको ऑर्डर कर दी जाती है। विंग बाहर आता है तो उसे देखकर बहुत खुश था। नीही संग भी हाथ में बहुत बड़ा बॉक्स लेकर के आए हुए थे, जिसे देखकर होल फैमिली कहती है ये क्या है? विंग चिल्लाते हुए कहता फायर क्रैकर्स, वाह मेरे पास कार आई है ना इसलिए। फिर वो नीहो संग के पास जाता है और वांग जी अपना सर पकड़ते हुए कहता सच में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका ही है। तो विंग की इस हरकत को देखकर जियांग चिंग कहता है अभी धमाका बाकी है, रुक जाओ। फिर वो सारे लोग ना लड़ियां बिछाना शुरू कर देते। भाई साहब इतने मोटे मोटे पटाखे देख करके तो सबकी हवा टाइट हो गई थी। और वांग जी कहता ये क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है ना पॉल्यूशन इज हार्म और डेंजरस होता है। विंग कहता कुछ नहीं होता। फिर वो एक में लगा देता है एंड देन वो लोग उस पटाखे के आसपास कूद रहे होते हैं। वांग जी तो डर के मारे हालत खराब, और 10 मिनट से पटाखे पट 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 करके फूट रहे होते हैं। उसके बाद विंग उस रॉकेट को लाता है और कार के बोनेट में लगा देता है। वांग जी कहता है ये क्या कर रही है, ये न्यू कार है। विंग कहता है ये रॉकेट ऊपर जाएगी ना, इसे टेढ़ा मत करो ना, वरना डायरेक्शन चेंज होगा तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, और उसको डायरेक्शन को ना अपनी तरफ मोड़ देता है। विंग कहता है ठीक है देखो क्या होता है। फिर विंग उसमें आग लगा देता है। ले वो रॉकेट वांग जी के पीछे पड़ा था, मतलब विंग ने वांग जी के पीछे रॉकेट ही छोड़ दिया था। अब उसको भगा दिया पूरे लॉन एरिया में। भागने के बाद वांग जी जब देखता कि ये नहीं आ रहा, ये फटक से सो जाता है और वो रॉकेट सीधे उसके सामने आके आके लैंड हुआ था। और जब वांग जी ये देखता है, वो फटक से उठ के साइड हो जाता है और वो रॉकेट फट जाता है। वांग जी कहता है अभी तो पे बाल बाल बचा, सच में ये रॉकेट फट। हाँ। और वो भाग कर आता कहता विंग। विंग कहता है मैंने बोला था ना उसका दिशा चेंज मत करो, अभी दिखाता हूँ। और वो दूसरा अपने हाथ में लेता है, देन सीधा रखे हुए था आग लगा देता है। वांग जी तो डर गया था, लेकिन विंग उसको छोड़ देता है और वो फटक से उड़ जाता है और सीधे आसमान में जाकर फूट जाता है। और फिर हंसने लगता है विंग। वांग जी अपने आप को संभालते हुए कहता अभी मुझे कुछ हो जाता तो? विंग कहता कुछ नहीं होता, वो फटता ही नहीं, वो जमीन में चला गया था ना, वो देखो। और वो सच में नहीं फटा था, थोड़ा सा फुस होके रह गया था। विंग कहता वांग जी कहता ठीक है चलो ये सब। विंग कहता नहीं मुझे फटाके फोड़ने। और आधे घंटे तक वो फुल ऑन वो सारे क्रैकर्स को फोड़ डालता है जो उसने लाए हुए थे। विंग बहुत ज्यादा हैप्पी था और वांग जी भी हैप्पी था, बट सच में वांग जी कहता है ओ माय गॉड ये सच में तो छोटा रॉकेट है। चैंगचिंग कहता है नो नो ये रॉकेट लॉन्चर है, अंदर का बारूद कब फट के बाहर आएगा किसी को पता ही नहीं चलता, ये कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। तो लैंसचिन कहते हैं तो तुम इस मुसीबत को कैसे झेलते आ रहे थे? चैंगचिंग कहता है इस मुसीबत का नाम भाई था, तो झेलना ही पड़ेगा। तो उसकी मॉम कहती है और अब हमें झेलना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा भाई है। और वांग जी कहता है और ये मेरा हस्बैंड। ओ माय गॉड।
मेरा रॉकेट पार्टनर। आह! और ये बोल करके वो विंग को देख रहा था जो कि क्रैकर्स जला रहा था मस्त दिन में और मजे कर रहा था, हंस रहा था, दांत फाड़ रहा था। तो उसकी मॉम कहती है हालांकि देखने में अडोरेबल लग रहा है, क्यूट भी, चलो घर में अभी कोई बच्चा नहीं है तो यही बच्चा सही। और ये बोलकर सब मुस्कुराने लगते हैं और वांग जी कहता है मतलब ये मेरी ही सामत लाएगा। ओ नो, मतलब दिल, ठहर जा जरा, ये क्या करने चला है तू। और विंग आते हैं और वांग जी का हाथ खींच के ले जाते हैं, कहता है ये चक्कर है, चलो हम इस पे नाचते हैं। वांग जी कहता है हम रात को छोड़े क्या। विंग कहता है मुझे एक फोड़ना है, प्लीज प्लीज प्लीज। और इतना बोल करके वो पटाखे लाता है, चक्कर उसको जला देता है और उसमें वो कूद रहा था और वांग जी को भी कूदवा रहा था। वाह, ये संग और जीहा भी कूद रहा था। उसके बाद सारे लोग अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे, खाना खाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। तो जीहाओ कहता है विंग सच में तुम्हारी कार ना बहुत मस्त है, हम ड्राइव पे चले क्या। विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। जियांगजिंग कहता बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स बहुत गंदी है। तो वो कहता पर मेरे साथ तो मेरा हस्बैंड होगा ना, है ना। फिर सभी लोग खा लेते हैं। उसके बाद उस कार में जीहाओ और नीहासेंग बैठा हुआ था, वांगजी और विंग बैठा हुआ था। ठीक, विंग उस कार को जो भगाता है भाई साहब, हालांकि जो वांगजी का घर था वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था तो वहां पे कारें आती जाती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो भगाया था ना कार को, ये देखने के बाद तो वांगजी कार खोल कर बाहर आता है और उल्टी करना स्टार्ट करता है। मतलब वो रेगुलर ऑफिस जाता है, सारे काम करता है, सारे गुंडों को निपटाता है, अपनी वकालत वाले काम को खत्म करता है, पर आज उसे उल्टी हो रही थी। जीहाओ भी बाहर निकल कर आता था, वो भी उल्टी कर रहा था। नी सेंग को तो आदत थी विंग के साथ रहते हुए और अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। विंग कहता इन दोनों को क्या हुआ, ये दोनों प्रेग्नेंट है क्या। नी सेंग उसके सर पे मारते हुए कहता है बुद्धू वो बेन है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। तो विंग कहता ओ सॉरी सॉरी, हम हो जाएंगे क्या। नी सेंग एक बार फिर मारता है, कहता बुद्धू हम भी मैन है, हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। कहता फिर ये उल्टियां क्यों कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो कहता तू पागल का पागल ही रहेगा, कार को ऐसे कौन भगाता है। विंग कहता बस 110 पे ही तो चला रहा था, ऐसे कौन मारता है भला। हाँ, फिर वो बाहर आता है और आकर के वांगजी को बोतल देते हुए कहता है वांगजी बोतल ले लो। वांगजी ले लेता और कहता थैंक यू। कहता नहीं नहीं थैंक यू मत बोलो, बस मुझे इतना बताओ कितना मन चल रहा है, बच्चा कैसा है हमारा। वांगजी पानी पी रहा था और जो जीहाओ था वो भी पानी पी रहा था। लैन सिचेन और जियांगचिंग वो भी आ चुके थे और उसकी मॉम भी आ चुकी थी और विंग की ये बातें सबने सुनी थी। वांगजी मुंह से करते हुए कहता विंग, और उसके पीछे भागना शुरू। अब वो जब भाग रहा है विंग, हर फैमिली के पीछे भाग रही है, मतलब मॉम के पीछे, जियांगजिंग के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे। और वांगजी कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कितना मंथ का चल रहा है। विंग टीच करते हुए कहता बताओ मुझे ना 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ कितने मंथ का है। हाँ वांगजी मेरे बेटे का ख्याल रखना, वांगजी मेरे बच्चे का ख्याल रखना, वांगजी मैं तुम्हें रोज खाना खिलाऊंगी और तुम्हें मोटा ताजा कर दूंगा। विंग बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा। जी हाँ, और नीहासेंग कहता है हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता। जियांगचिंग के साथ एग्जैक्टली इसका कुछ नहीं हो सकता, पर हाँ घर में रौनक जरूर है। और वांग जी कहता सच में ये डेविल ना बहुत डेविल है, इसे तो मैं रात में बताऊंगा। और इतना बोलकर उसको पकड़ रहा होता है। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये दिवाली स्पेशल, मुझे जरूर बताना, क्योंकि हमारा विंग तो पटाखे की दुकान है ना, वो कहीं ना कहीं तो फूटता ही रहता है। तो आप सभी लोगों को विश यू हैप्पी दिवाली। और हाँ, पटाखे को कम यूज करना, पॉल्यूशन बचाना, दिए जलाना और सबको हैप्पी दीपावली विश करना। ओके ना, बाय बाय।